राजस्थान जीके की इस क्वाइज के भाग नंबर 2 में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने बात की थी राजस्थान के नवनिर्मित जिलों और नए 10 संभाग बने हैं उनमें जिलों को ट्रिक से याद करना आपको सिखाया था। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जोधपुर संभाग का जिला दर्शन और जोधपुर संभाग के अंदर आने वाले समस्त जिलों के बारे में, जो भी हिस्ट्री और कला संस्कृति से संबंध रखते हैं उन क्षेत्रों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग में जोधपुर जिला उत्तर और जोधपुर जिला जो दक्षिण है उसके बारे में हम बात करते हैं। जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण की हम बात करें दोस्तों, तो जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसके अंदर नगर निगम का क्षेत्र को है वो शामिल किया गया है। जोधपुर उत्तर के अंदर है दोस्तों नगर निगम भाग को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जोधपुर का जो दक्षिण भाग है उसके अंदर जोधपुर तहसील का जो क्षेत्र है उसको है वो शामिल किया गया है इसके अंदर, जोधपुर उत्तर और दक्षिण जोधपुर के बारे में। अब उसके बाद हम बात करते हैं जोधपुर को किसने बसाया था। तो जोधपुर को सन 1459 में है वो राव जोधा द्वारा है वो उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। राव जोधा द्वारा है वो जोधपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और राजस्थान के जोधपुर जिले के जो प्राचीन नाम हमें मिलते हैं वो एक मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा का फसला आदि नामों से हम प्राचीन नाम से इसको जानते हैं। और उसके बाद जोधपुर शहर या फिर जोधपुर जिले का जो उपनाम की यदि बात की जाए तो सूर्य नगरी, बालू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधानासन सिटी के नाम से है उसको जाना जाता है। जोधपुर के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें जोधपुर शहर, सरदारपुरा और सूरसागर है वो तीनों को शामिल किया गया है। उसके बाद जोधपुर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं। जोधपुर के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल बनी हुई है। एक थंबा महल जोधपुर के अंदर स्थित है। मंडोर उद्यान जोधपुर के अंदर स्थित है। काला गोरा भैरू मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है। पंचकुंड की छतरियां जोधपुर के अंदर स्थित है। हथाई पॉइंट है वो भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का एक प्राचीन जोधपुर जोधपुर के अंदर एक प्राचीन स्थल जो कि मंडोर के नाम से जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम है वो मांडवियपुर हमें मिलता है। इस इतिहास में इसको हम मांडवियपुर के नाम से जानते हैं जो कि रावण का ससुराल है और राठौड़ों की प्राचीन राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं पंचकुंडा की। तो ऋषि बलदेव ने 5 कुंडों को यहाँ पे खुदवाया था। ऋषि बलदेव द्वारा है उन कुंडों का निर्माण किया गया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण में है वो एक ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई थी और उनकी स्मृति में ब्राह्मण देवता की छतरी है वो बनवाई गई है। ब्राह्मण देवता के याद में एक मेहरानगढ़ दुर्ग में है वो छतरी बनाई गई है। निर्माण में बाधा आ रही थी, इसी के कारण एक ब्राह्मण की बलि दी गई थी। इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाकुट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है जो कि राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद जसवंत थड़ा की यदि बात की जाए तो जिसको राजस्थान के ताजमहल के नाम से है वो जाना जाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति के अंदर 1906 में इसका निर्माण करवाया था और इसी के समीप है वो देवकुंड की छतरियां स्थित है। जो जसवंत थड़ा है वो सरदार सिंह ने अपने पिता की स्मृति में 1906 में इसका निर्माण करवाया था और इसी के समीप वो देवकुंड की छतरियां भी निर्मित है या फिर इसके पास में स्थित है। अब उसके बाद हम जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में और वहाँ पे स्थित महल और विभिन्न तोप हैं उनके नाम जानते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके बारे में। किलपिंग का कथन था कि यह दुर्ग मानव निर्मित दुर्ग नहीं है, यह देवताओं और परियों द्वारा बनाया गया है। और इस दुर्ग की नींव राजा राम नामक एक व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी और इसी दुर्ग के अंदर लोहापोल, जगपोल, फतेहपोल नामक 3 दरवाजे है वो बने हुए हैं। फूल महल, खबका महल, चौखलावा महल, मोती महल, ये 4 इसके अंदर महल बने हुए हैं। श्रृंगार चौकी
इसी के अंदर बनी हुई है। सिंगार चौकी पर क्या होता था, जो मारवाड़ के शासक थे उनका राज तिलक हुआ करता था। और इसी दुर्ग के अंदर शंभू भाण, गजनी खान, किलकिला कड़क, बिच्छू बाण और धुड़ धानी आदि हैं जो प्रसिद्ध तोपें रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो माचिया सफारी जैविक उद्यान है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है, वो जोधपुर के अंदर है। माचिया सफारी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह द्वारा यह माचिया सफारी जैविक उद्यान है वो तैयार करवाया गया था। और सन 1956 में है वो इसको राजस्थान वन विभाग को सौंप दिया गया था। और इसी के समीप सर प्रताप द्वारा निर्मित कायलाना झील है वो इसी के समीप बनी हुई है। माचिया सफारी जैविक उद्यान के समीप बनी हुई है। उसके बाद काजरी जो उद्यान जैविक उद्यान है उसकी स्थापना सन 1959 में की गई थी। और आफरी उद्यान है उसकी स्थापना है वो 1985 के अंदर है वो की गई थी। 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। जोधपुर में कला संस्कृति में जोधपुर के अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी हम बात करें तो रिक्तिया भैरव जी का मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, गंगश्याम जी का मंदिर और राजा रणछोड़दास जी का मंदिर है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। रिक्तिया भैरव जी, घनश्याम मंदिर, गंगश्याम मंदिर और राजा रणछोड़ जी का मंदिर है वो जोधपुर के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ की जो बावड़ियाँ और जिले हैं, बावड़ियाँ और जिले जो यहाँ की प्रसिद्ध है उनकी बात की जाए तो कायलाना झील है, बालासमुंद झील है और रानी सागर तालाब बना हुआ है। पद्म सागर तालाब, तुर्जी का झालरा, उमेद सागर, गुलाब सागर, सूर सागर, तापी बावड़ी और तख्त सागर है वो जोधपुर जिले के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद जोधपुर से संबंधित जो अन्य फैक्ट मिलते हैं हमें उनके बारे में हम बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। जस्ते से बने बादले, जो कि एक पानी डालने का पात्र होता है। जस्ता है वो पानी डालने का क्या होता है, एक पात्र होता है। यहाँ की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। और राज्य का पहला मिट्टी प्रयोगशाला है वो जोधपुर के अंदर बनाई गई थी। प्राच्य विद्या का केंद्र, प्राचीन या फिर प्राच्य विद्या का केंद्र है वो यहाँ पे जोधपुर में स्थित है। और फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो भी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। उसके बाद राजस्थान की प्रथम नाट्य संगीत अकादमी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS की स्थापना है वो जोधपुर के अंदर की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कांगा की छतरियाँ, सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी और मामा भांजा धन्ना और भिया की जो छतरी बनी हुई है वो जोधपुर के अंदर बनी हुई है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो उसकी स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी, जोधपुर के अंदर की गई थी। उसके बाद जोधपुर ग्रामीण को वर्तमान के जोधपुर से अलग किया गया है। और वर्तमान में जोधपुर के अंदर कितने उपखंड बनाए गए हैं, 10 उपखंड है वो बनाए गए हैं। जोधपुर ग्रामीण की कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 6 सीटें हैं। कुल विधानसभा सीटें हैं वो 6 है, जिसमें बिलाड़ा, लूणी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़ को है वो शामिल किया गया है। बिलाड़ा, लूणी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़ को शामिल किया गया है। जोधपुर ग्रामीण के अंदर बिलाड़ा, लूणी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़ है वो विधानसभा सीटें हैं। और ग्रामीण के अंदर यही इनके क्या हैं, उपखंड बने हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जोधपुर के अंदर जो तहसील उपखंड बनाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। और उनके बारे में जो हमें महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं उनके हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे लूणी की, लूणी और जौहर की। यह उप जिला मुख्यालय है और तहसीलदार कार्यालय है। और 33 किमी जिला मुख्यालय जोधपुर से 29 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसके बाद बिलाड़ा की बात की जाए तो बिलाड़ा की स्थापना है वो उर्जनोत भाटियों द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं भोपालगढ़ की। भोपालगढ़ है वो एक पश्चिमी तहसील है और भारत के राजस्थान राज्य में जोधपुर जिले की एक तहसील में से है एक है और राजस्थान के लिए मुख्यालय है। इसका जो तहसील के लिए जो जिला मुख्यालय भोपालगढ़ शहर है। और भोपालगढ़ जो तहसील है वो जोधपुर की 13 जिलों में से एक पूर्वी तहसील मानी जाती है। महाराजा तंगत सिंह के पुत्र भोपाल सिंह ने भोपालगढ़ को बसाया था और यहाँ पे एक दुर्ग का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था दोस्तों। उसके बाद बात की जाए पिपाड़ सिटी की तो पिपाड़ सिटी है वो भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है। और पिपाड़ का बाड़ा कला नामक गांव में स्थित है। और बाड़ा को 1660 में महाराजा जसवंत सिंह ने प्रथम ने राय
जसावत को पट्टे में दिया था और 1602 में जब मालवा का युद्ध होता है तो उस समय यह सर्वाधिक इनके काम आया था। और गांव के उर्जनोत भाटियों द्वारा जागीर में उनकी जागीर में रहा था। और अंतर्गत जाटियावास तनवाड़ा भी यहाँ पे आता है। उसके बाद में सोन सिंह उर्जनोत यहाँ के काफ़ी एक व्यक्तिवान धनी हैं। उसके बाद में जो ओसिया मंदिर है, ओसिया और तिवारी यहाँ की दो उपखंड तहसील हैं, जहाँ पे ओसिया जोधपुर से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ का जो भूभाग केंद्र है वो रेगिस्तानी विस्तार से काफ़ी बड़ा है। और ओसिया में माँ सच्चिया माता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जैन का सूर्य मंदिर इसी के अंदर स्थित है। और मंदिरों की शैली के कारण इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश्वरपुर पाटन नगरी और उपकेश पाटन भी था। और ओस वालों के उद्गम स्थल होने के कारण इसका नाम है वो ओसिया रखा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं बावड़ी की। बावड़ी है वो यहाँ का एक क्षेत्र है जिसकी उपखंड है वो उपखंड उपखंड का क्षेत्र है बावड़ी है। और यहाँ की तहसील बावड़ी है। और ओसिया का एक तिवरी उपखंड तहसील भी बना हुआ है। शेरगढ़ है, इसी की शेरगढ़ उपखंड का शेरगढ़ तहसील के नाम से ही इसको जाना जाता है। और एक कस्बा तथा इसके अंदर जो जोधपुर जिले का शेरगढ़ तहसील है वह एक ग्राम पंचायत भी यहाँ पे बनी हुई है। तहसील का मुख्यालय भी है। और विधायक यहाँ के कौन है, मीना कंवर यहाँ के विधायक हैं। बालेसर बालेसर की बात की जाए तो बालेसर भारत राज्य के एक जोधपुर जिले में एक छोटी सी नगर पालिका है। बालेसर सेकला है। सेकला राजस्थान के जोधपुर जिले की एक तहसील है। और एक गांव भी है, ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति ब्लॉक है। जयपुर से 342 किलोमीटर और जोधपुर से सेकला है वो 91 किलोमीटर दूर है। उसके बाद बालेसर का जो चोमू है वो उपखंड तहसील में शामिल किया गया है। और चोमू चोमू शहर जयपुर शहर 133 साल पहले बसा था। और चोमू का विकास है वो अलग अलग तरह से हुआ है। चोमू अपने राजा महाराजाओं के इतिहास और चोमू का किला, चोमू के मंदिर, चोमू के दुर्ग आदि के कारण है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में चोमू शहर को नगर पालिका से नगर परिषद बनाया जा रहा है। और यहाँ की जनसंख्या है वो दोस्तों कितनी है, 3 लाख जनसंख्या है। उसके बाद जोधपुर संभाग में ओसिया की हम बात करते हैं तो ओसिया का जो उपनाम है वो उपकेश पाटन हमें मिलता है। और राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से है वो जाना जाता है। ओस वालों की कुल देवी है वो सच्चिया माता का मंदिर है। उसका निर्माण है वो उत्पल देव परमार द्वारा है वो इसका निर्माण करवाया गया था। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए है वो ओसिया काफ़ी प्रसिद्ध है। 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर और राजस्थान का जिसको कोणार्क के नाम से जाना जाता है। वत्सल राज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो पार्श्वनाथ ब्रह्माणी माता का मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ऊपर का जो 1 नंबर डायग्राम है आप उसमें ओसिया का जो सच्चिया माता का मंदिर है वो आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद जो 2 नंबर पे डायग्राम हमारा बना हुआ है उसके अंदर आप जो राजस्थान का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो आप देख सकते हैं। और 1 नंबर के अंदर माता सच्चिया का मंदिर है वो बना हुआ आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर। बिलाड़ा क्षेत्र का है वो आई माता का यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और एकमात्र मंदिर जहाँ की ज्योति से है वो क्या टपकती है, केसर टपकती है। सिरवी समाज की है कुल देवी है। और इनके बचपन का नाम है वो जीजीबाई था। और रामदेव जी की ये क्या रही है, शिष्या रही है। उसके बाद बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है। और सालवा कला वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्म स्थली है बिलाड़ा। बिलाड़ा के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इनके पिता आस्करण व माता नेत कंवर थी। और उपनाम है राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती इनको कहा जाता है। मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर अपना शासन बनाने में मुख्य भूमिका वो इन्होंने निभाई थी। और 1988 में इन पर क्या किया गया था, डाक टिकट है वो जारी किया गया था। वीर दुर्गादास राठौड़ पे है वो 1988 में व 2003 में भारत सरकार ने इनके लिए सिक्के जारी किए गए थे। इनकी छतरी है वो उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पे बनी हुई है। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के ऊपर वीर दुर्गादास राठौड़ की है वो छतरी बनी हुई है। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर संभाग के जोधपुर
ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेजड़ली गांव है जहां के विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को है इस मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो रामपुरा के अंदर बना हुआ है जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। देश का पहला सौर ऊर्जा सलित फ्रीजर है वो बालेश्वर के अंदर है जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। कोमल कोठारी द्वारा स्थापित रूपायन शोध संस्थान है वो बारुंदा के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर उसको स्थापित किया गया है। राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण का क्षेत्र मथानिया के नाम से एक क्षेत्र को जाना जाता है जहाँ की लाल मिर्च है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना खारिया खंगार भोपालगढ़ में स्थित है जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत में आता है। उसके बाद धावडोली अभ्यारण्य, अरना झरना जलप्रपात, जसवंत सागर, पिचियाक बांध आदि ही भी जोधपुर ग्रामीण के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने वीडियो आगे भी जारी रहेगी, उससे पहले हम जो अपना तीसरा पार्ट इसका आने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर ग्रामीण के अंदर आगे की जो भाग रहेगा उसके अंदर बाड़मेर के प्रमुख तथ्य है, बाड़मेर के महत्वपूर्ण फैक्ट, जिला बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर जिले के अंदर हम अंतर्गत हम आने वाले समस्त कला संस्कृति से और इतिहास से संबंधित जुड़ी जानकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद जैसलमेर का प्रमुख फैक्ट और जैसलमेर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम जोधपुर जिले का अंतर्गत जो जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र है उसके तुलनात्मक फैक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने भाग नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।